हेलो किसान दोस्तों, मैं रामलाल सिंह NITN मुर्गी फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से फ्री रेंज के लिए सस्ते से सस्ते दामों पर हम फ्री रेंज का जुगाड़ कैसे किए हैं, हम अपने बाड़ी को कैसे घेराव किए हैं ताकि हमारे जो देसी बर्ड्स हैं उनको एक फ्री रेंज का एरिया मिल सके। वैसे ही आप लोग भी सस्ते से सस्ते दामों पर कम से कम खर्च पर आप लोग आराम से फ्री रेंज स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं 2-3 जो तार की जाली है, प्लास्टिक की जाली है और जो मिनी प्लास्टिक जो छोटे छेद वाली जो जाली होता है, तीनों के बीच में कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट होता है और किस में सबसे कम खर्च लगेगा और कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। उनके लाभ क्या क्या हैं और हानि क्या क्या है, सभी के बारे में मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जितना बड़ा मेरा एरिया है आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो हम जाली का घेराव कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा और उसी एरिया के हिसाब से एनालिसिस करके मैं आप सभी लोग को बताऊंगा। उसी हिसाब से आप लोग भी अपने फार्म के फ्री रेंज का जो एरिया है उसको आप लोग कैलकुलेट करके नाप के अपना कॉस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मेरा जो एरिया है जब हम लोग नापे तो हम लोग को देखा गया कि हम लोग का जो एरिया है वो है 90 फीट, 90 फीट जो है वो लंबाई है और 35 फीट का चौड़ाई है। तो ऐसे हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं कि किस टाइप से कैलकुलेट किए हैं हम लोग। तो जब हम लोग देखें कि 90 फीट लंबाई है और 35 फीट का चौड़ाई है तो उसका जब परिमाप निकाले, मतलब बाहर का जब हम नापे तो पता चलेगा कि हमें कितना फीट की जाली की आवश्यकता पड़ेगा और उसमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए लिख के बाकायदे अच्छे से बताया हूँ इसमें, तो मैं बताता हूँ, आप लोग देखिएगा और मिलाइएगा भी। आप लोग भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बाद में हम लोग इसमें नुकसान और फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआती में मैं बात करता हूं जो प्लास्टिक की जाली है उसके बारे में, क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है और इसी से हम घेराव भी किए हैं, आप लोग पीछे देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा ये मेरे बाड़ी का ही है। मैं एक रॉ डायग्राम बनाया हूँ, उसमें जो बगल जो दिख रहा है वो जो घेराव के लिए जो पोल लगाए हैं उसका है और जो रफ वाला जो एरिया है वो है जाली के लिए बनाया हूँ। तो चलिए इसका परिमाप का गणना करते हैं। तो एक साइड की यदि लंबाई की बात करें तो 90 फीट का है और उसी हिसाब से जब दूसरे साइड का लंबाई की बात करेंगे तो वो भी 90 फीट का होगा। चौड़ाई की बात करें तो 35 फीट और फिर दूसरी साइड की चौड़ाई भी 35 फीट। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 90 और 35 को यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 फीट का। तो मेरे को जो जाली ज़रूरत पड़ेगी वो कितना पड़ेगा, 250 फीट की। हरी वाली जाली का हम यदि मार्केट में प्राइस पूछे दुकानदार से तो हमें पता चला कि वो 180 रुपया और 200 रुपया के बीच में मिला। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं 180 रुपया केजी के रूप में ख़रीदा, बाकी आप लोगों को 180 या 200 रुपये केजी के पर हिसाब से मिल जाएगा। तो जब हम लोग इस जाली को फैला कर देखें तो हमने देखे कि इस जाली मतलब वज़न करा के देखे तो एक बंडल के रूप में मिला हमको। तो एक बंडल का जो वज़न था वो था 6.5 केजी। बाकी आप लोग बंडल का कम बेसी देख सकते हैं, बाकी मेरा जो बंडल था वो 6.5 केजी का था। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 6.5 केजी को 200 रुपया के हिसाब से मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम को लेके चलते हैं। 180 रुपये मुझे मिला था, लेकिन आप लोगों को 200 का भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो 6.5 केजी गुणे 200 करेंगे तो होता है 1300 रुपये। तो 1300 रुपये में फिर बात करते हैं कि एक बंडल जो 6.5 केजी है वो कितना फीट तक का
जाता है लंबाई में। चूँकि एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जो जाली की हाइट है वो ये 10 फीट वाली है। एक 5 फीट वाली भी आती है और एक 10 फीट, तो ये 10 फीट वाली है, क्योंकि जो देसी बर्ड होते हैं वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो उड़ने लगते हैं, तो 5 फीट वाला में क्या आसानी से वो पार हो सकते हैं, इसलिए हम लोग 10 फीट वाला का लिए हैं। आप लोग भी कोशिश करिए कि 10 फीट वाला ही लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको ये शिकायत ना हो कि बर्ड्स ऊपर से पार हो रहे हैं उड़ उड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरोताज़ा होते हैं और ये लोग उड़ते बहुत हैं। तो देखें हम लोग, फिर से बात आता है कि एक बंडल में कितना फीट तक गया, तो देखें तो 150 फीट तक लंबाई में गया। लगभग कम बता रहा हूँ, कोई कम बेसी भी हो सकता है। 6.5 kg का है, 150 फीट गया है। तो जब हम लोग निकाले कि 1 फीट के हिसाब से कितना रुपए पड़ रहा है, तो 1300 रुपये हमको 6.5 kg का पड़ा था, और वो 150 फीट जाएगा। तो जब 150 के हिसाब से हम इसको फीट को गुणा भाग दे दिए 1300 से 150 को, तो हमको निकल के आया 8 रुपये 66 पैसा पर फीट। तो एक फीट को घेराव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रहा है कितना, 8 रुपया 66 पैसे। तो उस हिसाब से हम लोग 250 फीट का यदि देखें, तो मैं 1 फीट का यदि रेट की बात करूं तो 1300 रुपये को हम जब 150 फीट से हम भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है 8 रुपया 66 पैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 फीट का घेराव करने के लिए हमको पड़ रहा है कितना, 8 रुपया 66 पैसा। तो उस हिसाब से हमें यदि 250 फीट का घेराव करना है, जो मेरा बाड़ी है उसको, तो मेरे को पड़ेगा कितना, 8 रुपया 66 पैसा को हम 250 से गुणा कर देंगे 250 फीट से, तो निकल के आता है 2165 रुपये। तो इतने रुपए में 2165 रुपये में हमारा 250 फीट का घेराव हो जाता है, और हो भी गया। अब बात करते हैं कि 250 फीट के लिए कितने पोल की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम जो घेराव करेंगे उसमें पोल की ज़रूरत पड़ेगा। आप बांस का पोल लगा सकते हैं, यदि आसपास आपके जंगल होगा तो जंगल से लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियों का पोल लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैं बांस को लेके करता हूँ, क्योंकि बांस में ज़्यादातर आदमी घेराव करता है। तो मैं देखा अपना जो लगाए हैं हम लोग, तो 5 फीट का अंतराल दे दे के एक एक पोल लगाए हैं। तो 250 फीट यदि मेरे पास एरिया है, परिमाप है, उसमें कितना पोल की ज़रूरत पड़ेगा, तो 250 फीट को जब 5 फीट के अंतराल में है तो 5 से भाग दे दिया, तो निकल के आया 50 पोल। इस 50 पोल, तो 50 पोल में मेरा जो है वो पूरे एरिया में घेराव हुआ है। अब इस 50 पोल को यदि हम बांस का लगा रहे हैं, तो बांस को यदि देखें तो एक जो बांस होता है 50 से 60 फीट का होता है, जिसको कि 100 रुपये के लगभग में देते हैं। तो यदि देखें तो एक बांस में 3 पोल आसानी से 15-15 फीट का निकल सकता है, क्योंकि 10 फीट का तो आपका जाली है, और कम से कम 2 से 3 फीट, 2 फीट तो कम से कम आपको नीचे गड्ढा खोदना ही पड़ेगा। तो 12 से 15 फीट का यदि आप बांस कटिंग करते हैं, तो एक बांस से 3 पोल आपको निकल के आएंगे। 3 पोल एक बांस से निकल के आए तो कितना पोल चाहिए हमको, 50 पोल। 50 पोल के लिए कितने बांस की ज़रूरत पड़ेगा, तो लगभग 17। तो 17 बांस से आप आसानी से 50 पोल निकाल सकते हैं, और 250 एरिया, मतलब 250 फीट का जो परिमाप का जो एरिया है उसको हम घेराव कर सकते हैं। तो 50 पोल के लिए 17 बांस की ज़रूरत पड़ेगा। तो एक बांस यदि आपको 100 से 150 रुपये भी यदि लेता है, 100 रुपये लेता है तो 1700 रुपये लगेगा, और यदि 150 रुपये लेते हैं तो 17 का 1.5 गुना कर देंगे तो लगभग वही 2500 रुपये लगभग पड़ेगा।
तो 2500 ओ मान लीजिए और 2165 ए मान लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास हो जाएगा लगभग 4500। तो 4500 में आप आराम से 250 फीट का जो परिमाप वाला जो एरिया है उसको घेराव कर सकते हैं, हमने किया है। अब बात करते हैं कि जो 250 फीट का जो परिमाप है बाहरी एरिया, यदि उसका क्षेत्रफल देखें तो कितना क्षेत्रफल आता है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चूँकि जो एरिया है वो आयत के समान है, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई हम एक रॉ के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 90 गुणे 35 किए, लंबाई 90 और चौड़ाई 35 फीट, तो हमको निकल के आया यहाँ पास 3150 वर्ग फीट, जो कि यदि फार्म वालों से बात करेंगे तो बताया जाता है कि एक चिक्स के लिए एक वर्ग फीट की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम फ्री रेंज है करके 2 वर्ग फीट भी यदि हम लेके चलते हैं तो हमें आसानी से 1575 मतलब 1600 चिक्स को आसानी से पाल सकते हैं इतने ही एरिया में। तो देखिए कि 4500 का खर्च करके फ्री रेंज एरिया बना के हम लोग आसानी से 1575 चिक्स को या 1600 चिक्स को आसानी से पाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो तार की जाली होती है उसमें कितना खर्च पड़ेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि तार की जाली और इस प्लास्टिक की जाली से क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो चलिए बात करते हैं तार की जाली के बारे में। जब तार की जाली के लिए जब मैं दुकान में पहुंचा और पूछा कि तार की जो मोटी वाली जाली होती है जो कि 10 फीट की नहीं 5 से 6 फीट की बस होती है, तो उसके लिए एक तो पहली बात तो जो देसी बर्ड्स हैं उनके लिए ये मोर देन सफिशिएंट हाइट नहीं है, क्योंकि 5 फीट को वो आसानी से उड़ के पार हो जाती हैं। और दूसरी बात कि छोटी जो बर्ड्स होते हैं 1 मंथ के जो 300 350 ग्राम 400 ग्राम के होते हैं वो आसानी से उसमें जो छेद होती है उसमें पार हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम मान लीजिए यदि कैलकुलेट करते हैं दोनों को तुलना करने के लिए, तो देखें कि यदि हम लोग मोटी जाली जो एक बंडल आती है उसमें अप्रॉक्स जो मैं पूछा वो बताए कि एक बंडल का जो प्राइस है, क्योंकि 70 से 80 रुपया 80-90 रुपये के हिसाब से अभी में जो उसकी केजी में आता है, तो उसके हिसाब से देखें तो एक बंडल जो है वो 4,500 से 5,000 रुपये लग जाते हैं। और उससे जो लंबाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 फीट ही जा पाती है। यदि मैं 30 फीट का भी एवरेज ले लेता हूँ, थोड़ा सा अप्रॉक्स ले रहा हूँ क्योंकि इसका घेराव मैं नहीं किया हूँ, लेकिन जिस हिसाब से दुकान वाले ने बताया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। फ़र्क पड़ सकता है हल्का फुल्का, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। 1 फीट के हिसाब से यदि देखें तो 5,000 रुपये भी यदि लेता है एक बंडल का और 30 फीट यदि जाता है वो, तो पर फीट जो है 166.66 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। यदि 250 फीट मेरे को घेराव करना है तो 166.66 को यदि मैं 250 से गुणा करता हूँ तो हो जाता है मेरे पास 41,665 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है प्लास्टिक की जाली के हिसाब से, लगभग 10 गुना। क्योंकि वो 4,500 में हो जा रहा था और ये हो जा रहा है 41,000। यदि मान लो अप्रॉक्स में मान भी लेता हूँ 40,000 भी तो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो हम देखें तो जो प्लास्टिक की जाली होता है उसमें लागत कम है, 10 गुना कम है, बहुत बड़ा मायने रखता है छोटे नए किसानों के लिए। हवा आसानी से क्रॉस हो जाता है प्लास्टिक जाली में भी। धूप के दिनों में हम लगाए तो देखें कि जब बाहर से जो हवा आती है वो अंदर आते आते ठंडा
हो जाती है, बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है। तो मुर्गियों के लिए ये बहुत ज़्यादा छाया की काम कर देता है। ऊपर से इसी जाली को 3-4 खंभे लगा के ऊपर से जाली मार देने से छांव के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ऊंचाई पर्याप्त होती है, जो देसी बर्ड्स है वो 10 फीट को पार नहीं कर पाती हैं उड़कर। तो ये भी हमारे फ़ायदे में है। इसे लगाना आसान है, हटाना आसान है, और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये भी है कि इसके अंदर ही हम अनेकों प्रकार के साग भाजी उगा सकते हैं, जो कि मुर्गियों के लिए एक हरे चारे के रूप में काम आ जाता है। उसी में हम लोग अंदर में ही हाइड्रोपोनिक जो चारा उगाते हैं उसे भी हम कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को यदि देखें तो नए किसानों के लिए, नए फार्मर के लिए ये बहुत ही कम, सस्ता और टिकाऊ है। और ये तार भी, मतलब ये जो प्लास्टिक की जाली है वो भी 3 से 5 साल तक आसानी से चलती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यदि 3 से 4 साल भी चलती है तो वो किसान 3-4 सालों में आसानी से फ़ायदा निकाल कर फिर बाद में और नई जाली लगवा सकता है। तो इन सब को देखते हुए मुझे नए किसानों के लिए यही सलाह रहेगा कि आप लोग प्लास्टिक की जाली से फ्री रेंज का घेराव करें और अपने छोटे से एरिया में ही अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तार की जाली जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तार की जाली लगाकर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तार की जाली में काम नहीं चलता है, उसके बगल में आपको फ्री रेंज के लिए प्लास्टिक की जाली डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका ऊंचाई बहुत कम होता है तार की जाली की। तो आपको फ्री रेंज के लिए 10 फीट रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुर्गियाँ जैसे जैसे बड़ी होंगी उड़ना शुरू कर देते हैं और वो उड़ के बाहर जा सकते हैं। आप कितने को पकड़ पकड़ के अंदर डालते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने ऊंचाई पर्याप्त रखी है और इतना ऊंचाई मोर देन इनफ है। मैं तार के जाली की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों के बीच में मैं कंपेयर करके बता रहा हूं नए किसानों के लिए, जो ज़्यादा लागत की वजह से जो फ्री रेंज है उसमें नहीं छोड़ना चाहते हैं। अंत में ये भी मैं बताऊंगा कि जो फ्री रेंज में हम लोग डालते हैं तो जो मुर्गियां बीट करते हैं वही आगे चल के हरी खाद के रूप में भी काम आ जाती है, और उन्हें नए नए प्रकार के जो हरी भाजी मिलती है जो बाड़ियों में उगती है हमेशा, उससे उनकी एंटीबायोटिक के रूप में भी काम आता है। उन्हें अलग अलग तरह के बीमारियों से भी बचाता है। ऊपर से जो आपका बंद फार्म है उसके अंदर आपको फ्रेश हवा उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन इसमें फ्रेश हवा के साथ साथ उन्हें फार्म में बीट भी, साथ ही वो बंद फार्म में सिर्फ रात में रुकने के वजह से उसमें गंदगी भी बहुत कम होगा, बीट्स भी कम करेंगे, जिसका फ़ायदा ये भी है कि फार्म भी उतना गंदा नहीं होगा और फ्री रेंज में भी आपका मुर्गी अच्छे से घूम पाएगा और अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे किसानों का यही शिकायत रहता है कि उनका कम जगह होने के वजह से उनकी मुर्गियां ग्रोथ नहीं कर पाई हैं, तो ये शिकायत भी उनके लिए हल हो जाएगा। चलिए नए वीडियो में नए एनालिसिस के साथ मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बाकी चीज़ों के लिए आप मेरे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में और अनेक वीडियो में मेरे नंबर मिल जाएगा। जय हिंद, जय